दीवाना हो गया, परमेश्वर को गया भूल, तेरी मेरी करने लगा, प्याज में डुबोया मूल। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 जुलाई 2003 का सत्संग इस तरह से फरमाया। माया में दीवाना हो गया, परमेश्वर को गया भूल, मेरी तेरी करने लगा, ब्याज में डुबोया मूल। महाराज जी बोले कि आप प्रश्न भी कर सकते हो कि धनवान भक्ति क्यों नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज के पिताजी तो हीरे मोतियों का व्यापार किया करते थे। स्वामी जी ने सभी के सभी कागज जला दिए। वे तो दूर दरगाह से आए थे। किसी का ज्यादा अधिकार होता है, वे तो अपना काम कर लेता है, नहीं तो क्या कहते। माया में दीवाना हो गया, परमेश्वर को गया भूल, मेरी तेरी करने लगा, ब्याज में डुबोया मूल। ऐसे बन जाती है। धनवान भक्ति क्यों नहीं करते? धनवान भक्ति करते हैं और वे चलते चलते ऐसा दरखत लगा जाते हैं जैसे दादरी का सेठ लगा गया। सारी उम्र उसने चाहे कुछ भी अच्छा काम न किया हो, पर वह चलता चलता सत्संग का एक बीज बो गया। वह जमीन देकर अपना ही नहीं, अपने खानदान का भी नाम ऊंचा कर गया। इस तरह भी कर जाते हैं। तो ये सत्संगियों, ये आश्रम मैंने नहीं बनाया और आप लोगों ने भी नहीं, बल्कि ये तो चाचा साधु राम जी की प्रेरणा है। मैं तो इतनी ही जगह लेना चाहता था। मेरे गुरु ने कहा था कि बेटा, भिवानी में जब कुटिया बन जाएगी तो समझ लेना कि भक्ति पूरी हो गई। सोचो, कुटिया बनने से भक्ति पूरी हो गई। उन्होंने यही कहा था, तेरी उस वक्त भक्ति पूरी हो जाएगी, क्योंकि तेरा काम ही पूरा हो जाएगा। मैंने तो इनसे थोड़ी सी ही जगह की कही थी। चाचा साधु राम और भाई रति राम ने पांव नहीं टिकने दिए, पर यह तो उनका ही अधिकार था। जब कोई महात्मा आता है तो उसके साथ उसके अधिकारी भी आते हैं। सो आप सब कहोगे कि आप तो बड़ाई करते हो। मैंने ये भी तो कहा था कि जो दूर से आते हैं वो धन के साथ बंधते नहीं हैं, वे तो काम करने के लिए ही आते हैं। उन्होंने अपनी ही लगन और परिश्रम से रात और दिन का एक कर दिया, तो उन्होंने अपने ऐसा आराम सब कुछ छोड़कर क्या नहीं किया। लड़के बड़े बड़े अफसर हैं, दुनिया उनके आगे मत्था झुकाती है, चाहे जो कर सकते हैं, पर उन्हें उनकी परवाह नहीं है। वे अपना काम करते हैं। वे सवेरे ही आते हैं और सेवा करते हैं। ये बड़ी भारी भागी है। आज मैंने देखा तो ये वहाँ पत्तल रखे हुए थे। कोई सेवा कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई लंगर में सेवा कर रहा था। क्या इनको भजन करना पड़ेगा? अगर वे सच्चे हैं
और सच्ची लगन से काम करते हैं, फिर भी उनका भजन नहीं बना तो लानत है उन संतों को, फिर वे संती नहीं। संत के तो दर्शन से ही पाप कट जाते हैं। संतों की सेवा करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता। पर यह भी कहता हूं कि संतों के सेवकों के बेटे भी मर जाते हैं। वे तो संतों के भी मर जाते हैं। बड़े बड़े संतों के इतिहास बताऊं तो आप कहोगे क्या आप उनके जागे हो? आप लोगों को कभी भी पता नहीं लगा होगा उन बातों का। मैं बताऊं तो आप कहोगे क्या ये बात है? बड़े बड़े संतों के साथ क्या क्या हो जाता है। कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। पर मेरा सत्संग तो चला था, वही बताता हूं। ये तो थोड़ी सी बातें आगे चल पड़ी थी। आदमी सुई के नाके में से ऊंट को निकाल सकता है, पर अमीर भक्ति नहीं कर सकता। जो अमीर अगर भक्ति करता है तो वह धूर्त से ही अधिकारी बनकर आता है। सो वही भक्ति करता है। अपने अपने काम मैंने बताए। मैं किस किस की बातें बताऊं। शिवानी में एक प्रेमी ने 2 किले जमीन दी। आज तो वह 4-5 लाख रुपए की है। उसके 4 बेटे हैं और उसने आश्रम बनाने के लिए जमीन दे दी। कई जगह ही ऐसी बात है, वे अपना त्याग करते हैं तो उनके त्याग का फल जरूर ही मिलता है। ये सतगुरु की बड़ी दया है। जो दरबार की सेवा करता है तो मालिक उसको कभी निराश नहीं होने देता। ये सब चीज चली जाती है, पर जहाँ डेरा बन गया तो वह सत्संग हमेशा हमेशा के लिए ही रहेगा। उसका तब तक नाम भी रह जाएगा। इसलिए कोई भागी ही ये काम करता है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। सो बात हजूर महाराज जी के बारे में चली थी। महाराज पदम साहब ने कहा था कि जो मेरे भाई शालिग्राम का सवेरे ही नाम लेगा तो उसका परिवार भी तिर जाएगा। अगर कोई उसके दर्शन कर लेगा तो उसके रिश्तेदारों को भी कल्याण हो जाएगा। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। क्यों कही? आपने भी सुना होगा। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि जीव उबारी। उनको तो कोई दिखता ही नहीं था। उनको तो एक सतगुरु ही नजर आता था। परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता था। मैंने किसी महात्मा से सुना है कि परमात्मा और आदमी में कोई भेद नहीं है। इस तरह से कहते हैं या नहीं? इंसान में परमात्मा है और परमात्मा में इंसान है। सो ये दो नहीं है। जो दो कहता है वह धोखे में है। वह किसी में प्रकट है और किसी में गुप्त है, परंतु है सभी में। महात्मा कहते हैं, घट घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोय, बलिहारी व घट की, जा घट प्रगट होए। घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। वह कब देखता है और कब सूझता है? जब जाड़ा उतरता है तभी दिखता है। महाराज जी कहते हैं, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल के ओले पहाड़ खड़ा चादर खूब तनी।
वह चादर कौन सी है? वह चादर मल विक्षेप आवरण की है। उस चादर को जब हटा लेगा तो धनी के दर्शन हो जाएंगे। उस गुरु ही गुरु दिखाई देगा। जैसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होता है, उनको हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है। कई बार मैं सत्संग में बताता हूँ कि कोई भाई पानी में गोता मार कर आँख खोल ले तो उसको मछली नहीं दिखाई देती, उसको मगरमच्छ भी नहीं दिखाई देता, उसे तो पानी ही पानी दिखाई देता है। सो जो ब्रह्मा में लीन हो जाता है उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, वह ब्रह्मा ही ब्रह्मा नजर आता है। जो अपने सतगुरु में समा जाता है उसे भी सतगुरु ही सतगुरु नजर आता है। वह फिर क्या करेगा? वह बिना गुरु के हुक्म के पत्ता भी नहीं हिला सकता। जो संत मत में गुरु की आज्ञा पर चलना पड़ता है, वह जो कहते हैं वही बनता है तो बनता है, वह सतगुरु ही बनाता है। मैं तो सतगुरु नहीं हूं, सतगुरु तो मेरा सतगुरु ही था। मैं अपनी बढ़ाई नहीं करता हूं। कभी ये समझो कि बढ़ाई करता है। मेरा तो एक ही ख्याल था कि मेरा सतगुरु कभी नाराज न हो जाए। क्या कभी सतगुरु भी नाराज होता है? यदि सतगुरु भी नाराज हो गया तो प्रलय हो जाएगी। सतगुरु कभी भी नाराज नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है, वे जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके कर्मों का फल भुगतवा देता है। राधा स्वामी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।